हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 27 नवंबर और आज के इस वीडियो में हम 27 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। इसके पहले सैटरडे की क्लास में हमने देखा था कि भारत नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया गया। पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स दिल्ली में आयोजित होंगे। प्रसिद्ध घोल मछली है जिसे गुजरात सरकार के द्वारा राज्य की मछली का दर्जा दिया गया है। आईसीसी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए मार्कोन सैमुअल्स पर 6 साल का बैन लगाया है। वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय डॉक्टर सैयदना मुफज्जल सैफुद्दीन बने हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने एक दुर्लभ धातु की खोज की है। सतलज में जोसेफ बोकोई ये लाइबेरिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। 2024 में पुरुषों का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होगा इसे होस्ट करेगा साउथ अफ्रीका। तो ये सभी क्वेश्चंस आप याद रखें जो कि प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कशन किया था। और आज की क्लास में स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ आवाजें आपको आए। देखिए, घर में शादी का माहौल है, मैं शादी वाले घर में हूँ, तो थोड़ी सी खिटपिट हो सकती है बैकग्राउंड में, तो आज आप मैंने तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, हाल ही में किस देश में आसियान भारत मिलेट महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आयोजन किया जा रहा है इंडोनेशिया में। यहाँ पर जो टर्म लिखा है ना आसियान, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, कई बार इसके बारे में डिस्कशन मैंने किया है। आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें कि टोटल 10 मेंबर कंट्री आती है। और आपको ये जरूर याद रखना है कि इस 10 मेंबर कंट्री में भारत इसका सदस्य नहीं है। हालांकि इसके बारे में आगे भी मैं एक दो पॉइंट डिस्कस करूंगी। तो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आसियान में यानी कि इन्हीं 10 मेंबर कंट्रीज में यदि हम देखें तो भारतीय मिशन ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के साथ इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 5 दिन के इस मिलेट महोत्सव की शुरुआत की है। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ मिलेट्स, ये क्या होता है? देखिए, मिलेट्स कहने का मतलब है मोटे अनाज। ठीक है। इसका उद्देश्य है कि 10 सदस्यीय समूहों के बीच में यानी कि यही आसियान के जो 10 मेंबर हैं इनके बीच बाजरा या बाजरा आधारित जो भी प्रोडक्ट हैं उसके लिए जागरूकता बढ़ाना और एक तरह का मार्केट तैयार करना है। ठीक है। बाजरा भी मोटे अनाज की कैटेगरी में आता है, मिलेट्स का मतलब वही हुआ। तो आसियान का जो मैं डिस्कशन कर रही हूँ इसकी 10 मेंबर कंट्री में इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया है। लेकिन ये जरूर याद रखिए, भारत इसका सदस्य नहीं है। आसियान में भारत के जो राजदूत है ये जयंत खोबरागड़े हैं। और ये लास्ट का पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत की ही पहल पर संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा 2023 का जो साल है इसे अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। इसकी कैपिटल जकार्ता, करेंसी इंडोनेशियाई रुपी। यहाँ के जो राष्ट्रपति अभी हाल ही में बनाए गए हैं ये आपको याद रखना है, जोको विडोडो बने हैं। ठीक है। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज, ये दोनों ही एक्सरसाइज भारत की इंडोनेशिया के साथ होती है। इसके अलावा दो प्रमुख ज्वालामुखी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, सुमेरु और माउंट मेरापी ज्वालामुखी। माउंट मेरापी तो आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। क्यों याद रखना है? कि इस माउंट मेरापी ज्वालामुखी में पिछले साल भी और इस साल भी विस्फोट देखने को मिला है, जो कि यहाँ का एक्टिव वॉल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा। अब इस साल का जो आसियान समिट रहा ना, ये इंडोनेशिया के जकार्ता में ही आयोजित किया गया था। तो इसकी 10 मेंबर कंट्री तो मैंने आपको बताई है, लेकिन इसकी न्यू मेंबर कंट्री जो बनने जा रही है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो आसियान की जो 11th मेंबर कंट्री बनने जा रही है इसका नाम है पूर्वी तिमोर यानी कि ईस्ट तिमोर। ऑस्ट्रेलिया की यदि आपने लोकेशन देखी है तो इसके जस्ट ऊपर में ईस्ट तिमोर की लोकेशन है। भारत ने इस साल क्या होस्ट किया है? G20, जिसकी थीम थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इस साल एससीओ होस्ट कर रहा भारत। इसके अलावा आईसीसी वर्ल्ड कप भी भारत ने होस्ट की, जिसका विजेता कौन था? ऑस्ट्रेलिया था। अमेरिका है जो कि इसने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बैठक होस्ट की है। कहाँ? तो न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क जहाँ यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय है। साउथ अफ्रीका ने इस साल जो ब्रिक्स समिट रही ना, ये होस्ट की है जोहान्सनबर्ग में। नेक्स्ट ब्रिक्स समिट है जो कि रशिया के कजान में आयोजित की जाएगी। आगे चलते हैं। किस पड़ोसी देश के राजनयिक ने भारत में मौजूद दूतावास ये स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? तो भारत में मौजूद जो स्थायी दूतावास था अफगानिस्तान का, इसे बंद करने की घोषणा की गई है। क्योंकि आपको मालूम है बीते वर्ष यानी कि 2021 के समय से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। ठीक है। तालिबानियों का शासन यहाँ आ चुका है। लेकिन दुनिया के ज्यादातर देशों में पुरानी अफगान सरकार के राजदूत अभी भी काम कर रहे थे और भारत में भी सेम ऐसा चल रहा था। लेकिन अफगानिस्तान की पुरानी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए जो व्यक्ति थे फरीद मामुंडजे,
इन्होंने भारत में मौजूद दूतावास को 23 नवंबर 2023 से अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। वे तालिबान को रिपोर्ट नहीं करते हैं, हालांकि ये भी मानते हैं कि तालिबान ने जबरन कब्जा कर रखा है। ठीक है, जो कि सही बात भी है। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, करेंसी इसकी अफगानी है। लोकेशन यहां से जो मैंने ऐड करी है और ऑप्शन जो ऐड किए हैं, क्या है ऑप्शन में? चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तीनों को यदि आप एक साथ मैप में देखें तो इधर चाइना है। तो भारत और चाइना के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय लाइन बनाती है, उस लाइन का नाम भी, ये तो स्टैटिक जीके का फैक्ट है जो कि यहां से मैं मेंशन कर देती हूँ। इस लाइन का नाम हो जाएगा मैकमोहन लाइन, मैकमोहन रेखा जिसे आप कहते हैं। भारत के इस कंधे पर बैठा जो पड़ोसी पाकिस्तान है, ये देखिए। तो भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो लाइन हो जाएगी, इसमें हो जाएगी रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन्हें सेपरेट करने वाली जो लाइन है, इसमें हो जाएगी डूरंड लाइन। ठीक है, और ये जो है श्रीलंका, श्रीलंका की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। भारत और श्रीलंका को जो विभाजित करती है, इसका नाम है पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। एक फैक्ट और रह गया। देखिए, इसी अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का शासन आ रहा था, तो वहां जो भारतीय फंसे हुए थे, उन्हें निकालने के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। हालांकि इस साल चर्चे में रहा ऑपरेशन करुणा, आप याद रखेंगे, जो कि भारत ने म्यांमार, चक्रवात प्रभावित म्यांमार को हेल्प करने के लिए चलाया। ऑपरेशन गंगा विशेष रूप से याद रखें, यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए इसी साल चलाया गया ऑपरेशन है। और इसराइल पैलेस्टाइन विवाद के बीच में अभी हाल ही में इसराइल से भारतीयों को निकालने के लिए लास्ट मंथ ही ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी जी, इन्होंने 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन रिसेंटली राजधानी दिल्ली में किया गया। इसका ये 8वां एडिशन था, जिसकी थीम थी भूमि, जल और नदियों के साथ विकास। इसका उद्देश्य है भारत के जल क्षेत्र में गतिशील चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अवसरों का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक, विशेषज्ञों, हितधारकों और सरकारी प्रतिनिधियों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाना, इन्हें एकजुट करना है। देश की राजधानी दिल्ली है, जो कि यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, ये हो जाएंगे अरविंद केजरीवाल। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, एलजी विनय कुमार सक्सेना हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दिल्ली में ही आप पढ़ते हैं इंडिया गेट, जबकि गेटवे ऑफ इंडिया ये आपका हो जाएगा मुंबई में। भारत का पहला जो वॉर मेमोरियल है, देश का पहला युद्ध स्मारक, ये भी दिल्ली में ही स्थापित किया गया। G20 का आयोजन इसी साल हुआ। नीति आयोग की 8वीं बैठक यही हुई। देखिए, नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। वृक्षारोपण नीति लागू करने वाला ये पहला राज्य है। अभी रिसेंटली जो पॉल्यूशन रिपोर्ट आई थी, इसमें दुनिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में दिल्ली टॉप पर था। और इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी रखने के मामले में भी दिल्ली टॉप पर है। नई संसद भवन का उद्घाटन यही किया गया, जिसके जो डिजाइनर थे, ये थे विमल पटेल। यहाँ जो राजपथ था, इसे अब कर्तव्य पथ के नाम से और मुगल गार्डन को अमृत उद्यान के नाम से जाना जा रहा है। मुंबई ने ना अभी हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सत्र की बैठक आयोजित की गई। बैंगलोर में 5वां कॉफी सम्मेलन, हालांकि भारत में ये पहली बार हो रहा है, बैंगलोर में आयोजित किया जा रहा है। फरीदाबाद हरियाणा में आप क्या रिलेट कर सकते हैं? देखिए, कुछ दिन पहले ही मैंने आपको करंट अफेयर में पढ़ाया है कि 9वें क्रम का जो विज्ञान महोत्सव होगा, इसका एडिशन होगा 9वां, और ये भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव होगा। सबसे बड़ा विज्ञान मेला ये आयोजित किया जाएगा फरीदाबाद हरियाणा में। आगे चलते हैं। 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय संविधान दिवस, ये हम मनाते हैं 26 नवंबर को, क्योंकि भारत का संविधान बनने में ना जो समय लगा था, पहले मैं यहाँ से मेंशन कर देती हूँ, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का ये टोटल समय लगा था। हमारा संविधान जो बन करके तैयार हुआ था ना, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम इसे संविधान दिवस या संविधान अंगीकार दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। लागू हुआ था इसके जस्ट 2 महीने बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 को, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ये जो चीजें मेंशन हुई है मैंने बता दिया। संविधान निर्माण के समय में ना काफी सारी बड़ी समितियां, कुछ छोटी समितियां भी बनी थी। इसमें से एक प्रमुख थी ड्राफ्ट कमेटी, जिसे आप प्रारूप समिति के नाम से जानते हैं, जिसके जो
प्रमुख थे अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर थे। इनके अलावा इसमें 6 सदस्य थे। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम जी की स्मृति में ये अभी इसी महीने 11 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय बाल दिवस चाचा नेहरू के सम्मान में 14 ऑफ नवंबर को, जबकि 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया गया। 8 मार्च को आपका, माफ कीजिएगा, राष्ट्रीय महिला दिवस ये आपका 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू की स्मृति में मनाया जाता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये आएगा आपका 8 मार्च को। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का सबसे बड़ा प्लास्टिक कचरे से ईंधन बनाने वाला प्लांट लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में। इस संयंत्र में रोजाना 20 टन प्लास्टिक कचरे का निस्तारण करने के लिए, इसे डिकम्पोज करने के लिए आप कह सकते हैं, 2 रिएक्टर प्लांट इसमें स्थापित किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। भारत में सबसे ज्यादा जो लोकसभा सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। 80 राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। नेशनल पार्क में पीलीभीत, अमनगढ़, दुधवा, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी यही हैं। अब अयोध्या से आपको ये भी याद रखना है, एक तो ये तो सरयू नदी के किनारे है, सर्वाधिक दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम दर्ज करा लिया है। ठीक है। अभी कौन सी रिपोर्ट आई थी? मत्स्य पालन में, अंतर्देशीय मत्स्य पालन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। इसके अलावा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में, स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर योजना के क्रियान्वयन में भी उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा है। ठीक है। यहाँ यदि आप हमीरपुर की लोकेशन देख सके, यही कहीं है। भारत का पहला जो जल विश्वविद्यालय है ये उत्तर प्रदेश में ही स्थापित होने जा रहा है। हालांकि ऑप्शन में जो शहर आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ से कुछ करंट के फैक्ट हम देख लेते हैं। इस साल के अंत तक देश की पहली पॉड टैक्सी उत्तर प्रदेश के नोएडा में चलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में जो पहला बंदरों के लिए समर्पित एक तरह का जंगल बंदर वन अयोध्या में बनने जा रहा है। अमरोहा ढोलक, ये मोहम्मद शमी का गांव है जहां स्टेडियम बनेगा, और इसी अमरोहा ढोलक को इसी साल जीआई टैग है जो कि ये प्रदान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 37वें नेशनल गेम्स में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है श्री हरि नटराज को। ये कर्नाटक टीम के तैराक है। उन्होंने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है। भारतीय ओलंपिक संघ की जो अध्यक्ष पीटी ऊषा, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी इन्हें दी। तो यहाँ से पीटी ऊषा का नाम आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पर, यानी कि इसकी पहली महिला अध्यक्ष है, इसलिए जरूर याद रखें। इन्हें उड़न परी या पायोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो 37वें नेशनल गेम्स जो इस साल हुए गोवा में, इसका शुभंकर रहा था मोगा। नीरज चोपड़ा और अनुरानी, ये दोनों का नाम आप रिलेट करें तो भाला फेंक से रिलेटेड है। इनका नाम अभी इसलिए चर्चे में आया था क्योंकि जो 19वें क्रम के एशियाई गेम्स हुए थे ना चाइना के होंगजू में, इसमें इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया था। मीराबाई चानू ये रिलेटेड हो जाएंगी भारत तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है, मणिपुर से बिलोंग करती हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में एलएसी, ये एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल नहीं होगा, इसका मतलब ये होगा लाइट एयरक्राफ्ट, हल्के लड़ाकू विमान आप इसे कह सकते हैं। तेजस विमान उड़ाने वाले जो पहले प्रधानमंत्री बने हैं। अब ऑप्शन से आप गैस भी क्या करेंगे, प्रधानमंत्री तो एक ही है इसमें से, नरेंद्र मोदी जी ये बन गए हैं। ठीक है। और तेजस, एलएसी तेजस उड़ाने वाले ये पहले प्रधानमंत्री हैं, जबकि इसके पहले मैं आपको क्या बता चुकी हूँ कि तेजस विमान उड़ाने वाले पहले जो रक्षा मंत्री थे ये राजनाथ सिंह थे। इसके पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने, मतलब नरेंद्र मोदी जी से पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस विमान को नहीं उड़ाया था। तो ये जो तेजस हल्के लड़ाकू विमान है ना, इसे भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना के लिए एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये बैंगलोर की कंपनी है ना, इसी के द्वारा डिजाइन और विकसित किया जा रहा है। तेजस 7 साल से अधिक समय से भारतीय वायुसेना के बेड़े का हिस्सा है, और तेजस का नया संस्करण बढ़ी हुई स्ट्रैंड ऑफ रेंज से कई हथियारों को फायर करने में सक्षम होगा। ठीक है। और द्रौपदी मुर्मू जी, ये सुखोई, यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, सुखोई MKI, इस विमान को उड़ाने वाली देश की तीसरी राष्ट्रपति बनी थी। इनसे पहले अब्दुल कलाम जी थे और फिर प्रतिभा पाटिल थी। अमित शाह से आप क्या रिलेट कर सकते हैं? इन्होंने स्टेच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया था। कहाँ? जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। और क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं हमारे, जो कि अमित शाह जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, नोआ दिहिंग संगीत मेढक की खोज की गई है। एक नई खोजी गई प्रजाति है जो कि किस राज्य में पाई गई है? तो इसकी खोज रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में की गई है। इसके नाम दफा कमलांग में।
इसका नाम क्या रखा गया है? नुआ दिहिंग। ये नदी के नाम पर पड़ा हुआ नाम है। 380 किलोमीटर लंबी नुआ दिहिंग, या इसे आप बूढ़ी दिहिंग ब्रह्मपुत्र नदी की, जो कि एक सहायक नदी है, बड़ी सहायक नदी, इसके नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केटी परनायक। नाम दफा नेशनल पार्क यहाँ का आप रिलेट कर सकते हैं। यही डी आकार के नेचुफू सुरंग का उद्घाटन किया गया है रिसेंटली, किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। छत्तीसगढ़ में ना एक नारंगी कलर का चमगादड़ पाया गया था। क्योंकि क्वेश्चन ही किसी खोज से रिलेटेड है, तो वैसे ही हम इसे रिलेट कर सकते हैं। ओडिशा की यदि मैं बात करूं, तो ओडिशा में बालासोर जो है ना, यहाँ दुर्लभ पीली प्रजाति का कछुआ पाया गया था। जम्मू कश्मीर में पहली बार लिथियम के भंडार मिले। आगे चलते हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए अभी डेट वेट तो डिसाइडेड नहीं है, लेकिन जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे इसे होस्ट करेगा उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 में ये होने हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। नेशनल पार्क में जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क रिलेट कर सकते हैं। सात ताल, राक्षस ताल, नैनीताल, खुरपाताल, रूपकुंड लेक, ये सभी आपकी झीलें जो है उत्तराखंड में हो जाएगी। माणा, लिपु लेक, दर्रे यही हो जाएंगे। एक माणा विलेज भी आपने पढ़ा होगा, जिसे भारत के फर्स्ट विलेज के रूप में जाना जाएगा, ये आप जरूर याद रखें, ठीक है। दिल्ली में पहले खेलो इंडिया पैरालंपिक्स गेम, खेलो, देखिए स्टार्टिंग में ही मैंने मेंशन किया था, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स, कल ही की क्लास में तो पढ़ाया है मैंने, मुझे लगा कि मैंने पहले पढ़ा रखा होगा इसे। तो पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुरुआत जो है यहीं से होगा। हालांकि पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी यहीं से शुरू किए गए थे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो इस साल हुआ है ना, 5वां एडिशन, जिसमें महाराष्ट्र टॉप पर था, ये मध्य प्रदेश ने होस्ट किया। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में हुए, जिसमें कि महाराष्ट्र टॉप पर था, ठीक है। लास्ट का प्रश्न मैंने रिवीजन कर रखा है, बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो रिसेंटली सौरभ गांगुली ये बन गए हैं बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे है, जहां पहली बार, जिस नदी पर पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी इस साल के अंत तक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल सीवी आनंद बोस। नेशनल पार्क में गौरूवारा, सुंदरबन, बक्सा, जल्दापारा, ये सभी आप रिलेट कर सकते हैं। राजकुमार राव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नेशनल अम्बेसडर बनाए गए हैं, नेशनल आइकन कह सकते हैं इन्हें आप। अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। मैंने कल आपसे पूछा था, महाराष्ट्र सरकार ने लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 दिए जाने की घोषणा की है, किसे? ये दिया जाएगा सुरेश वाडकर को। अब आज का सवाल आपका है कि सुप्रीम कोर्ट की जो पहली महिला जज, जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है, इनका नाम क्या था? ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आप मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।